नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा। प्रधानमंत्री ने खुद वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से संसद के अंदर दो लोग घुसकर हंगामा कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री बहुत गंभीर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और प्रधानमंत्री ने बैठक की और पीएम ने कहा यह बहुत संगीन मामला है, यह बहुत गंभीर मामला है, इस पर बड़े एक्शन लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जेपी नड्डा साहब भी मौजूद थे। संसद में सुरक्षा चूक पर सरकार बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में ही यह मीटिंग की। कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले मिले वो, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। संसद की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेने को कहा है। उन्होंने इस पर राजनीतिक बयानबाजी से बचने को कहा। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा चूक पर रिपोर्ट तलब की है, हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। खबर है कि दोनों सदनों के हालात पर भी चर्चा हुई। दोनों सदनों में विपक्ष के रवैये पर विस्तार से बात हुई है। इस बैठक के बाद एक्शन शुरू हो गया। सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है जिन्होंने सुरक्षा में चूक की है। संसद के 8 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल के नेतृत्व में अब जांच होगी। इसमें सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कई और मंत्री भी शामिल हुए थे। देश की कई एजेंसियां अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं, कौन है साजिश करता। आपको बताऊं, 6 अलग अलग जगहों से 6 आरोपियों ने मिलकर साजिश रची। देखिए, देश के 6 अलग अलग राज्य। सबसे पहला सागर शर्मा, जो अंदर कूदा था, लखनऊ, यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। परिवार मूल रूप से उन्नाव का रहने वाला है। 12वीं पास है, ई रिक्शा चलाता है और पिता कारपेंटर है। 2 दिन पहले घर से निकला था, ये कहा धरने में जा रहा हूं, लेकिन पहुंच गया संसद के अंदर, स्मोक बम फेंक रहा था। अब देखिए, लखनऊ से यूपी से सीधे कर्नाटक आई है। यहां मनोरंजन डी इंजीनियरिंग की डिग्री ली इसने, कुछ कंपनियों में नौकरी की है। अभी खेती का काम कर रहा था। लोकसभा पास की व्यवस्था की कि कैसे लोकसभा में अंदर जाना है पास लेकर। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस गया। 3 महीने के पास के लिए गया था। लगा हुआ था कि 3 महीने से लगा था कि पास मिल जाए। पिता ने कहा बेटे ने गलती की तो फांसी दे दो। अब देखिए, कर्नाटक से सीधे आई है हरियाणा, तीसरा राज्य जींद। यहां से नीलम आती है। हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है नीलम। पिछले 6 महीने से हिसार में रह रही थी। हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। किसान आंदोलन में शामिल थी। ये पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का भी इसने समर्थन किया। अब हरियाणा से आई है महाराष्ट्र, चौथा राज्य। अमोल महाराष्ट्र के लातूर जिले का निवासी है। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस और सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। यह शख्स घर में सेना भर्ती के लिए जाने की बात कही थी। खर्च चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी तक करता था। अमोल के माता पिता भी मजदूरी करते हैं। अब वापस देखिए, यहां से ये महाराष्ट्र का रहने वाला था। हरियाणा चलिए, हरियाणा के गुरुग्राम में विक्की, गुरुग्राम के सेक्टर 7 में रहता है। चारों आरोपी दिल्ली जाने से पहले यहां रुके। सागर, मनोरंजन, नीलम, अमोल विक्की के घर पर रुके। चारों आरोपी विक्की के दोस्त बताए जाते हैं। विक्की मूल रूप से हिसार का निवासी है, यानी साजिश गुरुग्राम में रची गई। अब आइए बिहार चलिए, बिहार भी शामिल है। वहां का शख्स ललित झा, बिहार का बताया जा रहा है। कोलकाता में एक एनजीओ में काम करता है ललित, यही मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। यह है पूरी चेन। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। वो शख्स जो संसद के अंदर घुसा, स्मोक उड़ा रहा था, उसका परिवार क्या कह रहा है। सागर उसका नाम है, सुनिए उसके परिवार को। क्या बता के गया था कि यही धरना प्रदर्शन के लिए गया। हाँ, वो मम्मी से कह रहा तो वही मैंने सुना था। किसके नाम में कोई काम है भाई तो बता दो मेरे को। फेसबुक आईडी पे भी जुड़ा हुआ है, भगत सिंह को फॉलो करता था, हर पोस्ट पड़ी हुई है। तो सागर के दोस्त और उनके परिवार को आपने सुन लिया। वो सागर जो संसद के अंदर घुसा था। अब आपको दिखाता हूं जिस जगह पर पूरे हमले की साजिश रची गई, संसद पर हमले की। यह है गुरुग्राम का वो घर, जिस घर में पूरी प्लानिंग हुई, जहां ये सारे आरोपी मिले, बैठे और संसद पर अटैक की साजिश रची। अगली तस्वीर दिखाई, यह है विक्की और विक्की की पत्नी। यह इन्हीं दोनों का घर है जहां यह साजिश रची गई। अब कैसे इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया, बुना गया, यह मैं आपको बताता हूं। इस हमले के किरदार ये देख रहे हैं। पहले शुरू में 3 किरदार देखिए, ललित, सागर और मनोरंजन। इस हमले में हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में एक सच सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए ये सब एक दूसरे से जुड़े थे। जानकारी के मुताबिक फेसबुक से संपर्क में आए। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था भगत सिंह फैन क्लब। इसमें कौन कौन, ललित, सागर और मनोरंजन, ये तीनों मैसूर में मिले थे। इन तीनों की मुलाकात 1 साल पहले हुई, जहां इन तीनों ने संसद में घुसने की योजना बनाई। अब आगे 2 और किरदार जुड़ गए। बाद में नीलम और अमोल इसमें शामिल हो गए। पेशे से शिक्षक ललित झा ने पूरे मामले को लीड किया। मनोरंजन को संसद में एंट्री पॉइंट की रेकी करने को कहा गया। मॉनसून सत्र के दौरान मनोरंजन ने सभी एंट्री पॉइंट की रेकी की। एक सांसद के नाम पर जारी विजिटर पास पर संसद में एंट्री की। वहां उसे पता यह चला कि संसद में जूतों की तलाशी नहीं होती है, बाकी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जांच होती है, सिर्फ जूते छोड़कर। इसके बाद इन सब ने फाइनल प्लानिंग की। फाइनल प्लानिंग के लिए गुरुग्राम में बाकायदा मीटिंग हुई, जो जगह मैंने आपको दिखाई।
संसद पर हमले की मीटिंग 10 दिसंबर को हुई। मीटिंग गुरुग्राम में विशाल उर्फ विक्की के घर हुई, जिसके बाद हमले की तारीख 13 दिसंबर तय हुई। इसे अंजाम देने के लिए सबकी जिम्मेदारी तय हुई। बुधवार को ललित 4 साथियों के साथ संसद पहुंचा। ललित और उसके 4 साथी, ये लोग 4 पास चाहते थे अंदर घुसने के, इन्हें मिले केवल 2 पास। दोनों पास पर सागर और मनोरंजन संसद के अंदर गए। नीलम, अमोल अंदर नहीं जा पाए तो बाहर रुक गए। चारों के मोबाइल, ललित झा, ये जो ललित लाल कुर्ते में आप देख रहे हैं, ये है मास्टरमाइंड। चारों के मोबाइल यानी सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल के मोबाइल इसी के पास। ललित झा ने अपने पास मोबाइल रखे और घटना के दौरान यही ललित सबका वीडियो बना रहा था, जिसे बाद में इंस्टाग्राम पर इसने पोस्ट किया। इसे विशाल शर्मा और विक्की को भी भेजा गया, जिसके घर पर 10 दिसंबर को मीटिंग की गई थी।